नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर प्रीति लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल आईवीएफ सेंटर झांसी से। आज मैं आपको एक ऐसे पेशेंट का टेस्टिमोनियल सुनवाऊंगी जिसकी शादी को सिर्फ 3 इयर्स हुए थे, बट उसके यूट्रस में बहुत सारी गांठें थी एंड उसका ट्यूब ब्लॉक था। उसने काफ़ी जगह ट्रीटमेंट करा लिया था बट उसको प्रेगनेंसी नहीं आ रही थी, और बिकॉज इतना ट्रीटमेंट ले लिया था उसके कारण उसका AMH भी लो हो रहा था। सो हमने उसको सजेस्ट करा, इनफैक्ट हमने उसे बोला कि एक ट्यूब ब्लॉक था, एक ट्यूब ओपन था, तो IUI भी ट्राई कर सकते हैं, IVF। तो दे डिसाइडेड कि हम IVF पे जाएंगे बिकॉज उसके फादर इन लॉ भी डॉक्टर हैं। सो हमने उसका IVF किया। फर्स्ट साइकिल में ही वो कंसीव कर गई। एंड सबसे बड़ी बात है, जो लोग ये सवाल पूछते हैं कि IVF के बाद सिजेरियन नहीं होता है, IVF के बाद सिजेरियन नहीं होता है, उसकी डिलीवरी नॉर्मल हुई और उसने एक हेल्दी बिटिया को जन्म दिया थ्रू नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी, मतलब नीचे के रास्ते से नॉर्मल डिलीवरी हुई, जबकि उसका IVF हुआ था। सो आप उसका पूरा टेस्टिमोनियल सुनिए। उसको गांठें भी थी बहुत सारे लोग यूजुअली ये सोचते हैं कि अगर गांठें हैं तो सर्जरी करानी पड़ेगी। इनफैक्ट कई लोग एडवाइस भी दे देते हैं, बट सिर्फ गांठें होना इज़ नॉट एन इंडिकेशन फॉर सर्जरी। वो डिपेंड करता है कि अगर वो हमारे प्रेगनेंसी के रास्ते में रुकावट कर रही हैं, उसकी अंदर की जो एंडोमेट्रियम है, जो कैविटी है अंदर की जहाँ बच्चा पनपता है, अगर उसमें प्रॉब्लम कर रही है या ट्यूब्स में कुछ प्रॉब्लम कर रही है, या बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ है। ऑल्दो बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ भी इंडिकेशन नहीं है ऐसे निकालने का, लेकिन हाँ, अगर हमने सब कुछ कर लिया, ट्रीटमेंट बार बार फेल हो रहा है उसके कारण, तो फिर कर सकते हैं। तो आप उस पेशेंट का पूरा एंड तक सुनिए। थैंक यू। कितने साल हुई आपकी शादी को? 3 साल। 3 साल। आपने जांचें वगैरह कराई? क्या प्रॉब्लम थी? गांठ थी और एक ट्यूब भी ब्लॉक था आपका? हाँ। कितने सालों तक ट्रीटमेंट कराया आपने? लाइक शादी को कितना टाइम हुआ उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू किया बच्चे? शादी के बाद करवाया। कितने दिन बाद? साल बाद मतलब साल भर बाद से ट्रीटमेंट शुरू करा दिया, और 2 साल से ट्रीटमेंट करा रहे थे, है ना? कहाँ कराया आपने ट्रीटमेंट? पहले तो रई में करवाया, फिर झांसी में, फिर ग्वालियर में, फिर दोबारा झांसी आए। ओके। कहाँ रहते हो? आयुर्वेदिक भी करवाया झांसी। कहाँ रहते हो? मानवगढ़ जालो। ओके, मतलब उरई के पास रहते हो, और ग्वालियर जैसी बड़ी जगह भी आप जाके फिर वापस झांसी आ गए। फिर मेरा किसने बताया आपको? फिर यहाँ रिलेटिव हैं, चाचा चाची हैं, उन्होंने बताया। ओके, क्या बोला उन्होंने? मैंने बताया यहाँ मैं डॉक्टर प्रीति है, लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल। फिर मैंने क्या बोला? आपने कहा ट्रीटमेंट करवा, वो देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर अब करवाया, फिर क्या करवाया? IVF। ओके, तो मैंने शुरू में IVF बोला क्योंकि जो बंद थे, मैंने कुछ और पहले ट्रीटमेंट हाँ। स्टार्ट किया, फिर उसके बाद किया। हाँ। क्या? हाँ, मैंने कोई ट्रीटमेंट किया मैंने, या मैंने जांचें करा के बोला कि IVF करा लो? जांचें करो थी। फिर गांठें थी, गांठों में प्रॉब्लम थी, तो मैंने कहा कि पहले IVF करवाओ, फिर देखेंगे बाद। हाँ, कई बार सेकंड प्रेगनेंसी अपने आप भी आ जाती है क्योंकि बहुत सारी तो प्रॉब्लम। फर्स्ट डे में प्रेगनेंसी पहली बार में आ गया, है ना? पहली बार में। ओके, अभी क्या हुआ है? अभी बेटी हुई, बिटिया हुई है ना? और डिलीवरी ऑपरेशन से हुई या नॉर्मल हुई? नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी हुई। और IVF की जर्नी कैसी रही तुम्हारी? अच्छी रही। 9 मंथ्स। हाँ, कोई पेन प्रॉब्लम? बस थोड़ी पलटी हुई थी, और बीच में बताया कि बच्चे का मुंह खुल रहा है, तो उसका भी ट्रीटमेंट हुआ। 3-4 दिन एडमिट रहे। ओके, फिर डिलीवरी हो गई। फिर सब सही रहा, है ना? और सही। कोई दिक्कत हुई? नहीं। इंजेक्शन से कोई दर्द हुआ ज़्यादा? नहीं ज़्यादा कुछ। और कोई बेड रेस्ट किया तुमने कि पूरे टाइम बेड रेस्ट किया हो? बेड रेस्ट भी किया है, थोड़ा बहुत चल फिर घूमा टहला, और हल्की फुल्की काम किए। और कुछ कहना है? बस थैंक यू। आपको कुछ कहना है? आप क्या बने हो, दादी नानी? बुआ दादी। बुआ दादी बोलिए प्लीज। बुआ दादी जी आप भी। कुछ नहीं है, सब सही है। डॉक्टर साहब, बहुत हमें खुशी है कि बेटी हुई है। लक्ष्मी जी आई है। लक्ष्मी जी का तो आना वैसे ही शुभ होता है। अच्छा ट्रीटमेंट हुआ है, हम लोग सब खुश है। सब जगह दिखा सबसे अच्छा है कि नॉर्मल डिलीवरी हो गई। बच्चा आ गया, ये भी बहुत बड़ी बात है। पहली बार में IVF में आता नहीं है, कई लोगों को नहीं आता है ना? और कुछ कहना है? चलो ठीक है, आप लोगों का भी बहुत बहुत थैंक्स, है ना, हमारे ऊपर ट्रस्ट करने के लिए। ये बुआ है। हाँ बुआ जी बोलिए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बुआ भी बन गई हूँ अब। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टाफ के लिए कुछ बोलो। स्टाफ स्टाफ के लिए बहुत बढ़िया स्टाफ है, हम भी रहे हैं हाँ। तो बहुत बढ़िया स्टाफ है, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई दिक्कत हुई यहाँ पे? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई पक्का कि मेरे सामने कोई दिक्कत नहीं? नहीं, बस ठीक है।
चलो ठीक है, बहुत थैंक यू। बढ़िया आपका सबका पूरा है, अच्छा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू।